स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 8H सब्जेक्ट साइंस लेसन 10 पार्ट 10 किशोरावस्था की ओर। इसकी पिछली क्लास यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो वह अवस्था जो 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 वर्ष के पहले तक यानी 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की आयु की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। किशोरावस्था के बाद जब 18 वर्ष की आयु प्रारंभ हो जाती है तब उस अवस्था को यौवनावस्था कहते हैं। यौवनावस्था के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि यौवनावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन काल अवस्था भी कहते हैं। यौवनावस्था प्रारंभ होने में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया कि शरीर में परिवर्तन, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आता है, स्वर में परिवर्तन आता है, मानसिकता में चेंजेस आता है या बदलाव आता है। इसके अलावा लैंगिक या जनन अंगों में भी परिवर्तन आता है। इसके आज की क्लास कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। आज की क्लास को कंटिन्यू। पहला टॉपिक है गौण लैंगिक लक्षण। वे लक्षण जीवों में होने वाले या मनुष्य के वे सारे लक्षण जिसके द्वारा हम किसी भी मानव संतान को देखकर पहचान ले कि यह लड़का है या लड़की, ऐसे लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसे सेकेंडरी कैरेक्टर भी कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। यानी मनुष्यों में प्रदर्शित होने वाले वह जनन वाले गुण या लैंगिक लक्षण जो उनके द्वितीय कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगा लेते हैं या जान जाते हैं कि वह बच्चा लड़का है या लड़की, ऐसे गुणों को, ऐसे लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। यह गौण लैंगिक लक्षण लड़कों में अलग होते हैं, जिसके कारण हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं। इसी तरह यह गौण लैंगिक लक्षण लड़कियों में भी अलग होते हैं, जिससे उनको हम आसानी से पहचान लेते हैं। तो लड़कों में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण आते हैं? तो लड़कों में जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है 18 साल की उम्र से या किशोरावस्था से, तब उनमें जनन अंगों का विकास होता है, जिसमें अंडाशय स्त्रियों में विकसित होता है और वृषण पुरुषों में विकसित होता है। और उसके कारण लड़कों में दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज का भारी होना, छाती का चौड़ा होना, शरीर का ठोस और मजबूत होना, छाती, बगल और जांघों के पास बालों का उगना, ये जो लक्षण होते हैं यह गौण लैंगिक लक्षण आते हैं। जनरली हम देखकर जान जाते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी मूंछी होती है तो वो लड़का है, और जिसमें दाढ़ी मूंछी नहीं होती वो लड़की है। इसी तरह लड़कियों में जो लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, वो होते हैं कि स्तन का विकसित होना, यानी जब यौवनावस्था स्त्रियों में प्रारंभ होती है तो लड़कियों में स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है। दूसरा, आवाज सुरीली होती है उनकी, त्वचा चिकनी और स्मूथ होती है। इस तरह से गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम हार्मोन्स एवं लैंगिक हार्मोन्स। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बच्चों हार्मोन्स होता क्या है। हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर से सुनेंगे, हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उन क्रियाओं में संतुलन बनाता है। ये हार्मोन्स शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है या सीक्रेट होता है, और रक्त के द्वारा ये पूरे शरीर के अंगों, कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लैंगिक हार्मोन्स किसे कहेंगे? तो वह हार्मोन्स जो संतानों में या जीवों में या मनुष्यों में जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है।
लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। जिस हार्मोन्स के कारण जीवों में यौवन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, उस हार्मोन्स को लैंगिक हार्मोन्स कहते हैं। लैंगिक हार्मोन्स के कारण बच्चों पुरुषों में वृषण विकसित होता है और वृषण में शुक्राणु बनने लगते हैं, दाढ़ी मूछें निकलने लगती है। लैंगिक हार्मोन्स के कारण स्त्रियों में अंडाशय विकसित होता है, अंडाशय में अंडाणु बनने लगते हैं और स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है और मासिक धर्म प्रारंभ होता है। अब ये लैंगिक हार्मोन्स पुरुषों में कौन सा स्रावित होता है और स्त्रियों में कौन सा? दोनों के लैंगिक हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं और उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है। और इन्हीं लैंगिक हार्मोन्स के कारण हम लड़के और लड़की को, पुरुष और स्त्री को आसानी से पहचान सकते हैं। पुरुष में जो हार्मोन स्रावित होता है उस पुरुष के लैंगिक हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स पुरुष में स्रावित होता है और पुरुष में क्या काम करता है? ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, दाढ़ी मूछों का उत्पन्न होना आदि पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता को उत्पन्न करना, ये सब इस हार्मोन्स के द्वारा होता है। स्त्रियों में जो हार्मोन स्रावित होता है उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये स्त्रियों में स्रावित होने वाला लैंगिक हार्मोन है, इसको प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजेन भी कहते हैं। इसे एस्ट्रोजेन हार्मोन भी कहते हैं। इसके द्वारा स्त्रियों में स्तन ग्रंथि विकसित होती है, इसके द्वारा स्त्रियों की आवाज सुरीली होती है, त्वचा चिकनी होती है और मासिक धर्म प्रारंभ होता है, जिसे रजोधर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जिसको आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है कि पुरुषों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन आप बोलेंगे स्त्रियों में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन काल की अवधि, आइए इसको अपन देखते हैं। जनन काल का मतलब होता है संतान उत्पन्न करने का समय। तो मनुष्य में जब लड़के लड़कियों की आयु 11 वर्ष से शुरू होती है, तब उसमें लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं और लैंगिक हार्मोन स्रावित होने के कारण जनन काल प्रारंभ होता है, यानी लड़के और लड़कियों में संतान उत्पन्न करने के गुण प्रारंभ हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन काल की अवधि लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। ठीक है, यानी जब लड़कियों की आयु 10 से 12 वर्ष की आयु चलती रहती है, तब उसमें जनन काल की अवधि प्रारंभ हो जाती है और उनमें लैंगिक हार्मोन स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिससे स्त्रियों में अंडाशय विकसित होता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने लगते हैं और स्तन ग्रंथि विकसित होती है। 1 महीने में एक अंडाशय से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है और जब इस अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता शुक्राणु के साथ, तब ये अंडाणु गर्भाशय या अंडा की दीवारों से टकराकर फूट जाते हैं और हर महीने ब्लड के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। ये ब्लीडिंग टाइम या रक्त स्रावित होने का दिन महीने में 3 दिन का होता है और इसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। जैसे ही मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, स्त्रियों में जनन करने की क्रिया विकसित हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की क्रिया विकसित हो जाती है, यानी अंडाणु बने और अंडाणुओं का शुक्राणुओं के साथ निषेचन जब नहीं होता तब वे अंडाणु फूट जाते हैं और ब्लड के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। ये प्रोसेस हर 1 महीने में 3 दिन के लिए होती है। इस अवधि को रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं और यह क्रिया
10 से 12 साल से प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष में स्त्रियों में समाप्त हो जाती है। तो प्रारंभ होने की अभिक्रिया को रजो दर्शन या रजो धर्म कहते हैं, एमसी पीरियड। और 45 से 50 में जब ये प्रोसेस बनना बंद हो जाती है, ये क्रिया बंद हो जाती है, तो इसे कहते हैं रजो निवृत्ति। इसके बाद पुरुषों में जो यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, लड़कों में जन्म काल जो लड़कों का होता है, लड़कों का जन्म काल 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और इस समय लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे लड़कों की दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज का भारी होना, छाती का चौड़ा होना, शरीर का ठोस और मजबूत होना शुरू हो जाता है।